हमें नहीं पता किस लिए एंट्री नहीं होने दे रहे, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास जो टाइम था 4 बजे का टाइम था, टाइम पे भी आ गए यार टाइम से आ गए थे, 4 बजे से पहले आ गए थे। हमें ये नहीं पता किस ये सबके पास है, सबके पास बैच है, ये कह हो चुकी है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया? ठीक है ना, ऐसे तो बुला के एक इंडियन नेशंस की मतलब प्रॉपर टीचर की आप बेइज्जती कर रहे हैं तो कैसे? जहाँ तक आज ये जो औरतें जिनको पढ़ने का अधिकार, सब हर शिक्षा का अधिकार, हर तरीके का अधिकार जिनकी वजह से हमें मिला, और उसके बाद भी हम लोगों को नहीं जाने दिया। वो ये बोला गया कि सीट जो है फुल हो गई है और इस वजह से नहीं जाने दिया हम लोगों को बुलाया गया स्कूल की तरफ से। हम लोग टीचर हैं, सारे लोग टीचर हैं। हुआ था ये, दरअसल हमें सर्कुलर आया था और डेट वाइज जोन डिसाइड दिए हुए थे डिस्ट्रिक्ट। तो आज इस टाइम पे 4 बजे वेस्ट बी जोन का टाइम था। तो आप तो 4 बजे आ गए थे, तो फिर आपकी एंट्री क्यों नहीं हुई? हम कैसे बता सकते हैं? अगर टिकट फुली होती तो सबको भेजते। इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतनी सारी सीट है, लेकिन सर यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं ना। मैं अभी कल परसों आया था अपने बच्चों को लेकर के, पूरा फुल। अब क्या करें, जब टिकट फुल है तो कैसे भेजें? वहाँ फिर अफरा तफरी मच जाएगी ना। उसको सिस्टम फॉलो सर पक्ष पता को पक्ष नहीं रहा सर, पता नहीं डाला मैं, पता क्यों? सर हम 4 बजे से खड़े हैं लेकिन यहाँ पर कोई टिकट नहीं मिली है हमें। सर इन्होंने बोला है, हमने कोशिश की कि कम से कम अब 7 बजे वाली टिकट हमें अभी दे दो आप, कि दोबारा में लाइन में बेचा, पैसे से बेचा, हमें नहीं पता। लेकिन ये कहते हैं कि सारा टिकट सोल्ड हो गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम विभाग के आदेश से आए हैं। कोई भी साथी अध्यापक स्कूल की 2:30 बजे की नौकरी करके पहुंचा है, चलो मान ली कोई मेट्रो में उतर के इतनी दूर, क्योंकि हमें प्रॉपर लोकेशन पता नहीं लग रहा था, चल के हम यहाँ तक आए हैं तो बताया जा रहा है हाउसफुल है। अगर हाउसफुल है तो टीचर्स को यहाँ इनवाइट क्यों किया? हम स्कूल करके यहाँ आए हैं कि कुछ सीख के जानकर जाएंगे, कल अपने बच्चों को सफाई आप देखिए। अब मुझे नहीं पता, बाबा साहब की म्यूजिकल इवेंट को देखने के बाद किसी को उल्टी आई होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई। बोर्ड के एग्जाम चल रही है, क्लास रिवीजन चल रही है, बल्कि मेरी आज ड्यूटी भी थी। मैंने भी कहा, उन्होंने कहा नहीं मैंडेटरी है, सबको बुलाया गया है। मतलब प्रेशर डाल के बुलाया? जी बुलाया गया है। जो टीचर नहीं आ पाई, तबीयत खराब है, वो हवा पानी तो सभी का है, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल सत्याग्रह करूंगा, जल मेरा मानवीय अधिकार है। स्टार्ट। नवबुद्धा नमस्कार साथियों, मैं पुरित गौतम अपने सहयोगी मनोज अंतानी जी के साथ में आज मैं हूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर, और जहां पर बाबा साहेब का जो कि नाटक का आयोजन हो रहा है, और मेरे साथ में तमाम सहयोगी है। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी अंतानी जी के साथ में दिखाने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को आज टिकट बुक हो जाने के बाद में भी, जिनका टिकट हुआ था, जिनकी सीट बुक हुई थी, और उनका टिकट उनकी सीट पर न जाने कौन व्यक्ति जाके बैठ गया, जो 4 बजे अपने समय पर लोग आकर के यहाँ पर गेट पर पहुँच चुके थे। मैं एक बार पूछने की कोशिश करूँगा कि मतलब उनकी सीट पर जाके, उनकी सीट पर जाकर के बैठा कौन और इनके साथ में हुआ क्या? हम मैडम, हमारे तो टिकट एक दिन पहले से बुक होता। हम चैनल को चलाते हुए भी अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ पे आए थे, बहुत ही श्रद्धा भाव से कि देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन यहाँ पे आए तो टिकट रहते हुए भी अंदर नहीं जाने दिया। हमारे चैनल का नाम है फ्रेंड झटपट झटपट घरेलू डिश। तो हम इतना टाइम कम होने के बाद भी हमें यहाँ हम देखने आए थे अपने टाइम को निकाल के, फिर भी हम देख नहीं पाए फ्रेंड। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है फ्रेंड। थैंक यू। लेकिन एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हाउसफुल हो चुका है। क्यों? आपके तो फ़ोन नंबर पे टिकट रजिस्टर्ड हुआ था, ऐसा क्यों जो कि आपको एंट्री नहीं होने दी? फ़ोन नंबर पे कहाँ रजिस्टर्ड हुआ था? ये दरअसल हमें सर्कुलर आया था और डेट वाइज जोन डिसाइड दिए हुए थे डिस्ट्रिक्ट। तो आज इस टाइम पे 4 बजे वेस्ट बी जोन का टाइम था। तो आप तो 4 बजे आ गए थे, तो फिर आपकी एंट्री क्यों नहीं हुई? हम कैसे बता सकते हैं? हम तो खुद बाहर खड़े हैं आपकी तरह। कितने बजे आ गए थे? हम आ गए थे 4:15 बजे। 4:15 बजे के लोग आए हुए हैं, और इसके बाद भी लोगों की एंट्री नहीं होने दी, सही समय पर पहुंच जाने के बाद भी। और एक बार इनसे पूछने की कोशिश करूँगा, इनकी एंट्री क्यों नहीं हो पाएगी? एंट्री नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह अव्यवस्था, एक तरह की। किस तरह की अव्यवस्था? न समय से कोई एंट्री के लिए पास दिया जा रहा है, गेट बंद किए गए हैं। हमें समय की, हम कुल मिलाकर के शिक्षकों के साथ ये अव्यवहार का मामला है। जी सर, किस लिए एंट्री नहीं होने दी? सर हमें नहीं पता किस लिए एंट्री नहीं होने दे रहे,
लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास जो टाइम था 4 बजे का टाइम था यार, टाइम से आ गए थे, 4 बजे से पहले आ गए थे। हमें ये नहीं पता कि ये सबके पास है, सबके पास बैच है। ये कह रहे हैं कि जो टिकट है, हम टीचर्स हैं जितने कम से कम 200-250 टीचर्स यहाँ पे इकट्ठे हैं। डिपार्टमेंट में सर्कुलर आया था कि हम लोगों को आया जाए और हमें दिखाया जाएगा, ठीक है ना। बट स्टिल वी आर टीचर, हम टीचर होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे सीट नहीं मिली और हमें ये मतलब बिल्कुल कैजुअल से रीज़न दिया गया कि सीट ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है। अगर सीट फिल हो चुकी है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया, ठीक है ना। ऐसे तो बुला के एक इंडियन नेशंस की मतलब प्रॉपर टीचर की आप बेइज्जती कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, कैसे। डिपार्टमेंट के बताए हुए समय पर पहुँचे आप? बताए समय से आधा घंटा पहले यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और इससे एक ठीक पहले वाला गेट है, उस गेट से कई बंदों की एंट्री हुई है, ठीक है ना। वो शायद इनका अपना पर्सनल गेट है जहाँ से इनके अपने बंदों की एंट्री करवाई गई है, ठीक है। उन्होंने हमें ये बोल दिया कि आप आगे से जाओ, आगे से बैच मिलेगा। ये भेदभाव जो इंडियन की बेसिक जो हर जगह देखा जाता है वो यहाँ भी देखा गया है। इतने बड़े शो में विश्व रत्न बाबा साहब जिनका दिया हम सब खा रहे, जहाँ तक आज ये जो औरतें जिनको पढ़ने का अधिकार, सब हर शिक्षा का अधिकार, हर तरीके का अधिकार जिनकी वजह से हमें मिला और उसी से हमें वंचित किया जा रहा है, तो फिर तो गलत मोनोपोली है इनकी, इसको ठीक किया जाना चाहिए। और हमें सर क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं, 3:30 बजे के आए हुए हैं और हम लोगों को ये बैंड मिला भी एंट्री के लिए। उसके बाद भी हम लोगों को नहीं जाने दिया। ये बोला गया कि सीट जो है फुल हो गई है और इस वजह से नहीं जाने दिया हम लोगों को। हम लोगों को बुलाया गया स्कूल की तरफ से, हम लोग टीचर हैं, सारे लोग टीचर है आए हुए हैं और फिर भी मुझे नहीं जाने दिया, स्कूल छोड़ करके इधर आए। अगर टिकट फुल होती तो सबको भेजते। इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतनी सारी सीट है, लेकिन सर यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं ना। मैं अभी कल परसों आया था अपने बच्चों को लेकर के, पूरा फुल। अब क्या करें, जब टिकट फुल है तो कैसे भेजें वहाँ, फिर अफरा तफरी मच जाएगी ना। वो उसको सिस्टम फॉलो। सर पक्ष पता को मैं पक्ष नहीं रहा सर, पता नहीं डाला मैं, पता क्यों? देखो डिपार्टमेंट का सर्कुलर देखो मैं पता नहीं डाला। देखो मैं तो कह रहा हूँ, मैं आज परसों आया था ना, वाकई में नहीं सर, मैं तो मैं सच्चा बता रहा हूँ, जो सच्चा बता रहा हूँ। मैं परसों आया था तो आज मैं कुछ बच्चे मेरे और आ रहे हैं, उन्हें लेने दिखाऊंगा मैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पे भीड़ इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, जो सच्चाई तो ये बता रहा हूँ। आपकी सीट पे कब्जा कर लेगी सर, कब्जा का पता नहीं क्या भीड़ है। हाँ है जो कि बाबा साहेब के नाटक में नहीं जा पाई, आगे बार जानने की कोशिश करेंगे आखिर कारण क्या था। सर पता नहीं, एंट्री ही नहीं दे रहे, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। टिकट बुक नहीं किया? बुक नहीं हुई थी पहले। बुक नहीं हुई थी? तो स्कूल के डिपार्टमेंट, स्कूल की ही तरफ से आए हुए हैं, स्कूल से तो नंबर आ चुका है, लेकिन एंट्री तो नहीं दे रहे ना। वो बैंड के बजाय एंट्री नहीं होगी। कितने समय पे आए थे आप? हम तो 4:15 से खड़े हैं। 4:15 पे खड़े थे, आप बताएं। सर हम 4 बजे से खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टिकट नहीं मिली है हमें। सर इन्होंने बोला है, हमने कोशिश की कि कम से कम अब 7 बजे वाली टिकट हमें अभी दे दो आप, कि दोबारा में लाइन में ना लगना पड़े। फुल हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप? तो वही तो दिक्कत है ना सर। मतलब रात को 11 बजे तक यहाँ खड़े रहेंगे? नहीं सर, 11 बजे तक यहाँ नहीं खड़े, फिर अपना घर ही जाएंगे और क्या कर सकते हैं हम। मैडम से बात करते हैं। मैंने ये टिकट करी थी, अगर ये ऑनलाइन बुक करी थी तो इन्हें टिकट ही बुक नहीं करनी चाहिए। अगर हाउसफुल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है उन्होंने बिना टिकट वालों को घुसा लिया। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि यानी कि आपकी सीट पर कोई और जाके बैठ गया। हमारी सीट पे कोई और जाके बैठ गया। हम मेरा 4 बजे का शो था, अब बोल रहे हैं 7 बजे आओ। अब 7 बजे भी ऐसे घुसा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? रात के 11 बजे तक हम यहीं बैठे रहे। फिर कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। कहाँ आवाज़ उठाएं, बताओ। और भूल गया, ये हमारे साथ कुछ साथी थे जो दिल्ली के कुछ टीचर्स थे और जिनको सर्कुलेट मिला था कि यहाँ पर आना है, और जो नहीं जा पाए, जिनकी टिकट बुक होने के बावजूद भी अंदर एंट्री नहीं होने दी। नेहरू स्टेडियम दिल्ली में चल रहा है और मैं हूँ अपने सहयोगी पुनीत गौतम के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। स्टेडियम के बाहर की आपको मैं दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से 4 बजे का शो था और लोग दूर दूर से आए हैं, और आपको मैं लेकर चल रहा हूँ सीधा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 9 पे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग इस मूवी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन 20 मिनट बाद ये कहा जा रहा है कि हाउसफुल हो गया है। मेरी भी 4 टिकटें बुक थी, मेरे को भी ये कहा गया, स्कैन करने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया कि अंदर हाउसफुल है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेरी 4 सीटों पर वो कौन लोग बैठे हैं। मेरा बिना फ़ोन, क्योंकि मेरे फ़ोन पर वो टिकट बुक हुई थी, मेरे स्वयं के फ़ोन पर कौन लोग हैं जो अंदर कुर्सी पर बैठे हैं। आइए लोगों से बातें करेंगे। मैडम कितनी टिकट बुक थी आपकी? सर ये स्कूल की तरफ से आए हैं हम, तो स्कूल की तरफ से स्टाफ आए, बुलाया गया, खुद ही नाम। कितने लोगों को आना था स्कूल की तरफ से? 7 लोगों को। तो मतलब 7 लोग वो कौन है जो आपकी सीट पर बैठे हुए हैं?
अब हमें क्या पता, हम तो बाहर हैं, अभी एंट्री करने ही नहीं दे रहे अंदर अंदर 20 मिनट लेट हुए लेकिन एंट्री नहीं हो रही है। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मेरी 4 टिकटें बुक थी, लेकिन उन 4 टिकटों पर कौन बैठा है, आइए और कुछ मैडम से बात करेंगे। मैडम क्या लफड़ा चल रहा है, क्या दिक्कत है? सर हम स्कूल के टीचर्स हैं और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कितने टीचर्स हैं आप? हम एक स्कूल से ही 6 टीचर्स हैं। स्कूल से अनुमति मिली थी, आपने ऑनलाइन बुक किया? बिल्कुल नहीं सर, हम विद सर्कुलर आए हैं। तो आपने जानने की कोशिश की कि आपकी 6 सीटों पर अंदर कौन लोग बैठे हैं? मालूम नहीं है, यही तो हम पूछ रहे हैं, जो कि हमें बताया नहीं चलता। तो ऑर्डर थे कि सभी टीजीटीज सब्जेक्ट। आपकी सीट रिजर्व थी ना? हाँ जी, इसी आपकी 6 सीटों पर कौन बैठा है अंदर? पता नहीं, हमें नहीं। हम यही तो पूछ रहे हैं सर, हम यही तो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाउसफुल है पूरा शो। बिल्कुल, कैसे हाउसफुल हुआ यही तो जानना चाह रहे हैं हम। मैडम मैंने ऑनलाइन बुक किया, मेरी 4 सीटें खुद की बुक है और मुझे ये कहा जा रहा है कि अंदर हाउसफुल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे फ़ोन पर जो 4 सीटें बुक थी, अब उन सीटों पर कौन लोग बैठे हैं? कल को कोई वारदात हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है तो मेरा फ़ोन आपके पास रजिस्टर्ड है। यही जानना मैं चाह रहा हूँ मैडम, बताएं आप। नहीं, हमारा रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर, हमें डिपार्टमेंट तरफ से रजिस्टर्ड है ना? बिल्कुल डायरेक्ट पंजाब पश्चिमी हाई स्कूल से ऑनलाइन बुक नहीं, हमारे पास ऑर्डर आया डिपार्टमेंट का। सीट नंबर तो होंगी आपके पास? कोई सीट नंबर नहीं, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया है कि 4 बजे का स्लॉट है और आपको जाना है। कितना मात्र कितनी देर लेट हुए? कोई लेट नहीं, 4 बजे आए, पूरे 4 बजे। 4 बजे का टैग भी मिला हुआ है। 4 बजे का टाइम मिला हुआ है। हमारे बहुत से साथियों के पास टैग है, ऑलरेडी टैग है। ये देखो आपके कैमरे में हम टैग भी दिखा रहे हैं। और जब मैं बताना चाहूँगा, जब विभाग ने हमें आदेश दिया है कि टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, जब डिपार्टमेंट ने कहा कि टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत यहाँ जाएंगे, तो डिपार्टमेंट के पास और ये भी बताया किस डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के पास सबकी संख्या होती है कि कितने गवर्नमेंट टीचर हैं, कितने गेस्ट टीचर हैं, कितने बुक है। विभाग के पास सारा डाटा है कि हमारे पास 400 टीजीटी इंग्लिश हैं, 500 हमारे पास एसएसटी हैं, सारे हैं। विभाग की संख्या के मुताबिक यहाँ अरेंजमेंट की इंफॉर्मेशन आती होगी। फिर इन्होंने हमारे पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन सोल्ड किया, फ्री में बेचा, पैसे से बेचा, हमें नहीं पता। लेकिन ये कहते हैं कि सारा टिकट सोल्ड हो गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम विभाग के आदेश से आए हैं। कोई भी साथी अध्यापक स्कूल की 2:30 बजे की नौकरी करके पहुंचा है, चलो मान ली कोई 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन 4 बजे की एंट्री के अंदर काउंटिंग में सीट रिजर्व है। 200 टीचर आप देख लो कैमरा घुमा करके बाहर खड़े हैं, तो उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा? चलिए, ये पैसा खर्च करके आए हैं, विभाग ने ये परेशानी एक व्यक्ति की नहीं है। मैं चाहूंगा पुनीत एक बार जरा कैमरा पर उठा के दिखाए। लगभग 500 के करीब लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से साथी अध्यापक है जिसको एंट्री नहीं दी गई, कैमरा दिखा दो। अध्यापक लोग जरा हाथ उठाएं। ये सभी वो सरकारी टीचर्स हैं, पता तो लगे ना। आप देख रहे हैं हाथ उठ रहे हैं सरकारी टीचर्स के। ये सभी वो सरकारी टीचर हैं जो पूरे दिन बच्चों को पढ़ाकर अपनी ड्यूटी कर यहाँ पर हैं। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, शिक्षक अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चलिए, इसमें से अब एक बार वो हाथ उठाएं इधर की तरफ आकर के। अम्बेडकरवादी कितने इसमें से? नहीं, अम्बेडकरवादी कितने? नहीं, मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ। मेरी रिपोर्टिंग कुछ और है, आप अपना काम कीजिए। आपसे हमने आपकी वो ले ली है। अम्बेडकरवादी कहने का, पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पर शीर्षक दिया गया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाटक। अगर इस लाइन को डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित नाटक कह दिया जाता तो मुझे लगता है कि अच्छा होता, क्योंकि इस बात के ऊपर सोशल मीडिया में भी नाराज़गी चल रही है। अम्बेडकरवादी जो महिलाएं हैं उनके ग्रुप यहाँ पर नाराज़गी दिखा रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाटक शीर्षक क्यों दिया गया है। मैडम, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित यह नाटक चल रहा है और शीर्षक दिया जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाटक। हम स्कूल टीचर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन आया है, बाकायदा इनवाइट किया गया है। मैं सुबह से स्कूल खुश होकर अपने पड़ोसियों को भी मैंने बताया है कि जी एक म्यूजिकल प्रोग्राम है बाबा साहब अम्बेडकर का, स्कूल टीचर्स को इनवाइट किया गया, हम आए हैं। और 2 बजे छुट्टी होते ही हम घर से निकले हैं, 3 मेट्रो चेंज करके। ये मैं एक हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ, मेरे पाँव में तकलीफ है। मेट्रो में उतर के इतनी दूर, क्योंकि हमें प्रॉपर लोकेशन पता नहीं लग रहा था, चल के हम यहाँ तक आए हैं तो बताया जा रहा है
हाउसफुल है। अगर हाउसफुल है तो टीचर्स को यहाँ इनवाइट क्यों किया? हम स्कूल करके यहाँ आए हैं कि कुछ सीख के जानकर जाएंगे, कल अपने बच्चों को सिखाएंगे। अगर हमारी शारीरिक हालत ये होगी तो कल हम स्कूल कैसे पहुँचेंगे? और इस तरह से बेइज्जती जो की जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? मैं माननीय महोदय से पूछती हूँ, बताइए मुझे क्यों बुलाया गया हमें यहाँ पर? सरकारी मैडम हैं, पूरे दिन सुबह 6 बजे 5:30 बजे घर से उठती हैं, स्कूल जाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, परिवार को भी संभालती हैं। उसके बावजूद 5 बजे यहाँ पर खड़ी हैं बाबा साहब के जीवन पर आधारित नाटक को देखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के अधिकारी क्या कह, क्यों इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे कि 500 लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, इनके बिहाफ पर कौन से 500 लोग अंदर हैं? बिना रजिस्ट्रेशन के कौन से लोग अंदर हैं? कोई जवाब देगा इस बात का? पूरा स्टाफ यहाँ से मीडिया को देखकर नदारद हो चुका है। सवाल वही है, 500 लोग बाहर खड़े हैं जो रजिस्टर्ड थे, कुछ लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर किन आदमियों को अंदर भेजा गया है, ये सवाल खड़ा हुआ है। अभी तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 19 के बाहर मैं खड़ा हूँ। बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के ऊपर यहाँ पर एक म्यूजिकल कार्यक्रम चल रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर ये मैडम रोज प्रदर्शन कर रही हैं। जानने की कोशिश करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप लोग? सर जनकपुरी से। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 1.5 घंटा लगाने। 1.5 घंटा आने में लगा? 2 मेट्रो चेंज करके आए हैं हम जी। 2 मेट्रो चेंज करके आए हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आए हैं और हमें एंट्री नहीं मिल रही है। हम 4 बजे से आके खड़े हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया हमने पर हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। इतना तो अगर 10, 15, 20 मिनट पिक्चर हॉल में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी अंदर एंट्री कर देते हैं। 4 बजे के आए हैं हम लोग यहाँ गेट पर हमें एंट्री नहीं मिल रही है। एक बार मैं चाहूँगा पुनीत दिखाई जरा एक बार, ऑडिटोरियम पार्किंग एरिया गेट नंबर 2 के बाहर हम खड़े हैं। इधर ये मेल्स की एंट्री है, दूसरी तरफ फीमेल्स की एंट्री है। बड़ा रोष है इन मैडम के अंदर, क्योंकि पूरे दिन बच्चों को पढ़ाने के बाद ये यहाँ पहुँची हैं सरकार के आदेश पर। अगर सरकार का आदेश ना होता तो मुझे लगता है ये अपने बच्चों के साथ घर पर बैठे होते। सर क्या कहेंगे इस बारे में कि सरकार का आदेश मिला तब आप यहाँ पहुँचे? बिल्कुल, सरकार का आदेश मिलने पे हम यहाँ पहुँचे हैं। सुबह से 12 बजे से क्लास लेके उसके बाद में 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ हैं। 4 बजे यहाँ पहुँचने के बाद भी हमको एंट्री नहीं दी गई यहाँ पे। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार का आदेश यानी कि ऊपर से आपको प्रेशर डाला गया कि पिक्चर आपको देखनी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास में स्कूल से ऑर्डर आया हुआ है कि आपको स्कूल जाना, हम जाके देखना है वहाँ पे, और उसी के लिए हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों की यहाँ पर अगर अटेंडेंस नहीं लगती है, सिग्नेचर नहीं होता है, तो क्या जवाब देंगे आप? हमको जवाब वहाँ देना पड़ेगा ना। वहाँ सर पूछेंगे क्या किया फिर आपने, क्यों गए? अगर यहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है हमारी तो फिर कहाँ जाए हम? चलिए, देश के अंदर इस समय लहर चली है कश्मीरी फाइल्स देखने की, उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली वालों ने लहर चलाई। डॉक्टर अंबेडकर को हम दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को हम स्कूलों में भी पढ़ाएंगे और उनके जीवन को भी दिखाएंगे। उनके जीवन को देखने के लिए आए ये सैकड़ों लोग आज बड़े निराश हैं। सैकड़ों लोग भी हैं, उनमें मैं भी हूँ। मेरा भी ऑनलाइन बुक है भाई, मेरा भी ऑनलाइन बुक है। तो लोग यहाँ पर नाराज हैं, शिक्षक भी नाराज हैं। सरकारी टीचर से ये लोग आप देख रहे हैं, 500 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो यहाँ पर आए। सरकार कश्मीरी फाइल्स चल रही है और अंबेडकर को देखने के लिए आप आए, क्या लगता है? चलिए, दिल्ली फाइल चल रही है कि नहीं, हमारी दिलचस्पी इसमें है, हमारी प्रायोरिटी ये है। और जो दूसरी तरह की जो फिल्में हैं उसकी तुलना में ये ज़्यादा शिक्षाप्रद है। बच्चों को हम अपने स्कूलों में जा कर के बता पाएंगे बाबा साहब के जीवन के बारे में, और ये इसकी ज़्यादा। अब क्या बताएंगे? अब तो आपकी एंट्री नहीं हो पाई। दूसरा शो देखेंगे हम, क्या करेंगे? दूसरे शो में ऑलरेडी पहले लोग बुक होंगे, फ़ोन नंबर आपका मिलेगा नहीं, एंट्री आपको मिलेगी नहीं। तो अब क्या किया? ये तो व्यवस्था का दोष है। 7 बजे हमारी प्रायोरिटी में उस फिल्म की वजह ये शो 7 बजे का जो शो है उसमें भी तो हाउसफुल होगा ना, लोगों ने बुक किया होगा, तो आपको 500 आदमी को कैसे एंट्री कर देंगे? ये तो व्यवस्था वाले बताएंगे। खैर अभी देखते हैं। व्यवस्थापकों से बात की है, वो कह रहे हैं इंटरवल में कुछ लोग बाहर निकलेंगे तो आप सभी लोग अंदर एंट्री कर देना। उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पर खड़े होंगे, उनकी नाराजगी रहेगी यहाँ पर। अभी आपकी नाराजगी है, फिर उनकी नाराजगी होगी। तो आधा दूर देखने का कोई फायदा नहीं है सर। उसको पता पड़ता है ना, जानकारी है ना। बीच में से देखा तो हमें क्या पता क्या था वो बाबा साहब छोटे बच्चे ने कैसे स्टार्टिंग करी पढ़ाई से। चलिए, म्यूजिक के ऊपर शो है। बाबा साहब विश्व रत्न, भारत के भाग्य विधाता, भारत के संविधान निर्माता के ऊपर शो है। और जो जिन शिक्षकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो भविष्य का निर्माण करेंगे, आगे बच्चों का भविष्य बनाएंगे, उन शिक्षकों के साथ केजरीवाल सरकार में ये आप देख रहे हैं किस तरह की मनमाना रवैया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं।
वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? ये सैकड़ों शिक्षक आज घर जाकर बच्चों को क्या बताएंगे कि 5 घंटे 6 घंटे हमने घर पे खाना नहीं बनाया। और सफाई आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेडियम के, मैं सफाई आप देखिए। अब मुझे नहीं पता बाबा साहब की म्यूजिकल इवेंट को देखने के बाद किसी को उल्टी आई होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई है। इसको सफाई करने का कोई इनका कार्य नहीं है। लेकिन कुछ मैडम लोग यहाँ पर हैं, उनसे और जानने की। मैडम, घर जाकर क्या बताएंगे अपने हस्बैंड और बच्चों को? आप सरकारी टीचर हैं, आपके ऊपर भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हैं तो क्या कहेंगे? अभी तो कोशिश कर रहे हैं, शायद एंट्री मिल जाए, उसके बाद सोचेंगे बच्चों। उन्होंने तो अपना हटीला रवैया दिखा दिया, गेट बंद कर दिया। हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं अभी तो कि शायद एंट्री मिल जाए, इतनी दूर से आए हैं। हम अपने चैनल पे काम को छोड़ के फ्रेंड यहाँ पे आए थे देखने शो, लेकिन यहाँ पे टिकट नहीं मिला और अंदर टिकट रहते हुए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया। और हम अपने चैनल का नाम बताइए। झटपट चटपट घरेलू डिश नीतू शर्मा। तो हमारे चैनल पे बहुत काम होता है, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम को छोड़ के हम यहाँ पे खड़े हैं 2-3 घंटे से शो देखने के लिए। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं खुद गाजियाबाद से आया हूँ, और आने के बाद बड़ी निराशा हाथ लगी कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज बाबा साहब के नाम पर जो म्यूजिकल इवेंट किया गया है उस पर मैं नहीं जा पाया हूँ। एक बड़ी विडम्बना है। हालांकि मैडम लोगों ने मेरा जो मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी उसको स्कैन किया है। स्कैन के बाद उन्होंने कहा है कि आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अंदर नहीं जा पाया हूँ। 1 घंटे बाद आ जाएगा आवाज। मैनेजमेंट गलत क्यों? हमारे कागज में ये नहीं लिखा था कि आप 4 बजे से पहले आकर सीट लीजिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। 2 बजे हो सकती है, टीचर आ रहे हैं, स्कूल करके आ रहे हैं, बिल्कुल टीचर को बुलाता है। सेम स्कूल से सर, हम लोग सेम स्कूल से ही आए, सेम एक ही स्कूल से। अभी प्री बोर्ड की एग्जाम चल रही है, क्लास रिवीजन चल रही है, बल्कि मेरी आज ड्यूटी भी थी। मैंने भी कहा, उन्होंने कहा नहीं मैंडेटरी है, सबको बुलाया गया है। मतलब प्रेशर डाल के बुलाया जी, बुलाया गया है। जो टीचर नहीं आ पाई, तबीयत खराब है, वो CL पर है, अपनी बीमारी की छुट्टी पर है।